बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूलाधार। आज का हमारा टॉपिक है कर्तव्य। हम अधिकारों को पढ़ चुके हैं मित्रों। अधिकारों के साथ कर्तव्य विशेष रूप से जुड़े हुए होते हैं। अधिकार और कर्तव्य का संबंध होता है। तो आज हम पहले कर्तव्य पढ़ेंगे और उसके बाद अधिकार और कर्तव्य का संबंध पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर्तव्य की ड्यूटी की परिभाषा करते हुए कह सकते हैं, किसी विशेष कार्य को करने या न करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जा सकता है। किसी विशेष कार्य को करने या न करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जा सकता है। जैसे हमें कोई कार्य करना है तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, और कोई कार्य हमें नहीं करना है वो भी हमारी ड्यूटी है कि वो कार्य हमें नहीं करना है। दूसरे शब्दों में, जिन कार्यों के संबंध में समाज एवं राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति से ये आशा करते हैं कि उसे वे कार्य करने चाहिए, वे ही व्यक्ति के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। यानी समाज भी आशा करे कि व्यक्ति ऐसा करेगा और राज्य भी ये आशा करे कि व्यक्ति ऐसा करेगा, तो वो उसे कार्य करने चाहिए और वो व्यक्ति के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। मित्रों, कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, नैतिक और कानूनी। नैतिक और कानूनी। सबसे पहले बात करेंगे नैतिक कर्तव्यों की। नैतिक कर्तव्यों का संबंध मनुष्य के अंतःकरण, नैतिकता तथा उचित अनुचित की प्रवृत्ति से होता है और इनका पालन करने के लिए दंड की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नैतिक कर्तव्यों के उदाहरण हैं जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र के हित की कामना करना आदि। यद्यपि नैतिक दृष्टि से व्यक्ति को सदैव ही इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति इनके विरुद्ध भी आचरण करे तो उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नैतिक कर्तव्य होते हैं। नैतिक कर्तव्यों के पीछे समाज की शक्ति होती है, इस तरह की कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है। तो नैतिक कर्तव्यों का संबंध मनुष्य के अंतःकरण, नैतिकता और उचित अनुचित की प्रवृत्ति से होता है और इनका पालन करने के लिए दंड की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे कानूनी कर्तव्य की। कानूनी कर्तव्य अपनी प्रकृति से ही नैतिक कर्तव्य से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इन्हें करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, अपितु वे व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। कानूनी कर्तव्य जिनका व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इच्छा है तो पालन करे वरना नहीं करे, नहीं, इच्छा की बात नहीं है, करने ही है, कर्तव्यों का पालन करना ही है। और यदि कर्तव्य का पालन व्यक्ति नहीं करता है तो राज्य द्वारा दंड का भागी होता है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कानूनी कर्तव्य जो है उनका हम अध्ययन करते हैं। अब प्रमुख रूप से कानूनी कर्तव्य कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है राज्य के प्रति भक्ति। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वह उस राज्य के प्रति भक्ति का भाव रखे जिसका वह नागरिक है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के प्रति निष्ठा और भक्ति रखना, देशभक्ति रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। व्यक्ति के विकास हेतु राज्य सभी प्रकार के कार्य करता है और इन कार्यों के बदले में व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य को अपना समझे। संकट के समय राज्य की रक्षा हेतु प्रत्येक प्रकार का यानी सभी प्रकार का त्याग करने को तत्पर हो और किसी भी परिस्थिति में राज्य के क्षेत्र या स्वाधीनता का किसी बाहरी सत्ता से सौदा न करे। आवश्यकता के समय सेना में भर्ती होना और शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये है राज्य के प्रति भक्ति, जिसमें हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति, जिसके हम नागरिक हैं, उसके प्रति निष्ठा और भक्ति की भावना रखें। क्योंकि राज्य हमारे लिए सब कुछ करता है तो हम भी राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हों और संकट के समय हम राज्य की रक्षा करें, देशद्रोह न करें, देश के विरुद्ध हम किसी बाहरी सत्ता से कोई हाथ न मिलाएं। जैसे अपने देश की गुप्त सूचनाएं किसी को देना करना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, इसीलिए ये दंड के पात्र होते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर हमें सेना में भी भर्ती होना चाहिए और शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। दूसरा कानूनी कर्तव्य है कानूनों का पालन। कानूनों का पालन राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित रखने और राज्य में रहने वाले नागरिकों के हित के लिए किया जाता है। कानूनों का पालन व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि कानूनों के पालन से राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित होती है
और सभी नागरिकों के हित में भी है, क्योंकि यदि कोई नागरिक कानून का पालन करेंगे, कोई नहीं करेंगे, तो दूसरों को दिक्कत होगी। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य द्वारा निर्मित सभी कानूनों का पालन करे। कानूनों का न मानना राज्य का विरोध करता है और विरोध करना है, और जो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए अहितकर है। यानी कोई व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो राज्य की सत्ता का विरोध कर रहा है, राज्य का विरोध कर रहा है, और ये व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए अहितकारी है, नुकसानदायक है। यदि राज्य का कोई कानून अनुचित है तो उसमें परिवर्तन के लिए संवैधानिक साधनों का आश्रय लिया जाना चाहिए, लेकिन जब तक वह कानून है उसका पालन किया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी कानून से कोई सहमति नहीं रखते हैं, नागरिकों को कोई कानून सही नहीं लग रहा है, तब भी उसके विरोध करने का एक संवैधानिक तरीका होता है, और जब तक वो कानून है तब तक तो उसका पालन करना पड़ेगा। जिस दिन कानून के रूप में उसकी मान्यता समाप्त होती है उस दिन आप उसको पालन करने से मना कर सकते हैं। उससे पहले यदि हम करते हैं तो दंड के भागी होते हैं। तीसरा कर्तव्य आता है, कानूनी कर्तव्य है टैक्स देना, कर देना। राज्य को शांति और व्यवस्था स्थापित करने और नागरिकों के हित में विविध प्रकार के दूसरे कार्य करने के लिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मित्रों, हम सभी जानते हैं राज्य बहुत सारे कार्य करता है, और बहुत सारे कार्य कुछ हमारे हित के लिए भी होते हैं, कुछ शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी होते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए पैसों की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, और इस आर्थिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए राज्य विभिन्न प्रकार के कर यानी टैक्सेज लगाता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे खुशी से इस प्रकार के टैक्स को स्वीकार करें और पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रकार के सभी टैक्सों का भुगतान करें, और टैक्स देने के संबंध में कोई बेईमानी, आनाकानी या कोई छल कपट जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। आप सभी जानते हो बहुत सारे लोगों पर इस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाती है इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कि इन्होंने आय से अधिक इनके पास संपत्ति है और उस संपत्ति पे इन्होंने कोई टैक्स भी नहीं दिया है, तो उस अघोषित संपत्ति पर फिर टैक्स उनसे लिया जाता है, जुर्माना भी लिया जाता है। तो मित्रों, ये 3 कानूनी कर्तव्य है, राज्य के प्रति भक्ति, कानूनों का पालन और टैक्स देना, कर देना। राज्य के प्रति भक्ति, कानूनों का पालन और कर देना नागरिकों के ये प्रमुख कानूनी कर्तव्य है। इन कर्तव्यों के अतिरिक्त ईमानदारी के साथ मताधिकार का प्रयोग करना, सेवा भाव के साथ सार्वजनिक पदों को ग्रहण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और राज्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्य पालन में सहायता देना आदि भी व्यक्ति के राजनीतिक कर्तव्यों में सम्मिलित किए जा सकते हैं। यानी जब भी हमें अवसर मिले तो हम क्या करें, कानूनों का पालन करें और हम सेवा भावना रखें, हम कर्तव्य पालन की भावना रखें। कहीं कर्तव्य को कोई नहीं कर रहा है तो उसको हम प्रेरित करें, कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करें, और ईमानदारी के साथ मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि वो मतदान करना भी हमारा कर्तव्य है। और यदि हमें कोई सरकारी पद प्राप्त हो रहा है तो फिर हम ईमानदारी से उस पद पर कार्य करें। सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि बसें हैं, ट्रेन है, इस तरह से। और यदि कोई कर्मचारी जो राज्य या केंद्र सरकार का कर्मचारी है अपने कर्तव्य पालन में लगा हुआ है तो हमें उसके कर्तव्य पालन में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उसमें सहायता देनी चाहिए। तो ये भी हमारे कर्तव्य है। मित्रों, ये जो कर्तव्य हैं, इस प्रकार के जो कार्य हैं, इनको हम कानूनी कर्तव्य तो नहीं कह सकते हैं। जैसे मताधिकार है, कोई व्यक्ति वोट देने जाता है और कोई नहीं देने जाता है, तो नहीं देने जाता है उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये कानूनी कर्तव्य नहीं है, ये राजनीतिक कर्तव्य है, ये कानूनी कर्तव्य नहीं है। इसका कारण ये है कि इस प्रकार के कार्य न करने पर, अर्थात मताधिकार का प्रयोग न करने या सार्वजनिक पद को स्वीकार न करने पर किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। साधारण रूप से ये कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रत्येक रूप में राज्य के साथ सहयोग करना चाहिए और व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने हित के साथ साथ समाज एवं राज्य के हित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रकार का मार्ग अपनाते हुए ही व्यक्ति समाज एवं राज्य की उन्नति में योग दे सकता है। अब हम बात करते हैं अधिकार और कर्तव्य के संबंध की। मित्रों, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सार्वजनिक मांगे हैं और एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर ही निर्भर करते हैं। हम कह सकते हैं अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है। मान लीजिए सड़क पर चलना आपका अधिकार है और दूसरे का कर्तव्य है कि वो हमें सड़क पर चलने दे। अब दूसरा व्यक्ति कर्तव्य पालन नहीं करते हुए यदि हमें रोकता है सड़क पर चलने से, तो हमारे अधिकार का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, हम वो सड़क पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। इसलिए कहा जाता है अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है। अधिकार और कर्तव्य दोनों की ही सामाजिकता पर बल देते हुए
विचारकों ने लिखा है कि दोनों ही सामाजिक है और दोनों ही सही जीवन की शर्तें हैं और समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए, समाज में ही ये संभव होता है अधिकार। इसी तरह कर्तव्य भी सभी के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कर्तव्य का पालन कुछ लोगों तक ही सीमित हो, नहीं, सभी को अधिकार मिले, सभी कर्तव्य का पालन करें और ये सभी व्यक्तियों के हित में होगा। साधारणतया अधिकार और कर्तव्यों को एक दूसरे का विरोधी समझा जाता है। अधिकार का आशय लिया जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने का अभिप्राय लाभ उठाने से लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कर्तव्य का तात्पर्य है दूसरों के लिए कोई कार्य करना और इस कारण इसे व्यक्तिगत हानि के रूप में समझा जाता है। इस दृष्टि से अधिकार और कर्तव्य में एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई देता है, किंतु ये दृष्टिकोण सही नहीं है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम कह सकते हैं अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि व्यक्ति उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है तो अधिकार है और दूसरे के दृष्टिकोण से देखता है तो वे कर्तव्य हो जाते हैं। तो इस तरह से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार और कर्तव्यों का संबंध हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1 आता है, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। अधिकार एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, वरन आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रश्न है। सहयोग के द्वारा ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं और सहयोग के द्वारा ही उनका उपयोग किया जा सकता है। वस्तुतः क्या होता है, एक व्यक्ति का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्तियों का कर्तव्य होता है और व्यक्ति के अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि समाज के दूसरे व्यक्ति उसके प्रति अपने कर्तव्य को किस सीमा तक पालन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम विचार और अभिव्यक्ति कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन मैं इस अधिकार का उपयोग तभी कर पाती हूँ जब दूसरे लोग मेरे इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा न डालें, यानी मुझे अपने अधिकार का प्रयोग करने दें। इसी तरह से दूसरा कोई विचार अभिव्यक्ति कर रहा है तो फिर मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उसके इस कार्य में बाधा न डालूं। तो है एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। दूसरा बिंदु आता है, व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरों के समान अधिकार को स्वीकार करे। मित्रों, अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे पढ़े लिखे अनपढ़ हो, गांव शहर के हो, स्त्री पुरुष हो, कोई भी हो। तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का अधिकार उसका ये कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के समान अधिकार को स्वीकार करे। यदि मुझे संपत्ति का अधिकार है तो इस अधिकार के साथ ही मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि मैं दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति को भी नष्ट करने का प्रयत्न न करूं। यानी मेरा अधिकार साथ ही ये निश्चित करता है कि ये दूसरे व्यक्ति का भी अधिकार है। तो मेरा कर्तव्य बन जाता है, जैसे मैं अपनी संपत्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ, ये मेरी संपत्ति का मुझे अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, तो मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि दूसरों को भी संपत्ति रखने दूँ। उसकी संपत्ति को क्यों नष्ट करूँ मैं, वो भी संपत्ति रखने का अधिकारी है। इसके लिए कहा गया है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकार का ही ध्यान रखे तो दूसरों के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं करे तो शीघ्र ही क्या होगा, किसी के भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। तीसरा बिंदु आता है, नागरिकों का अधिकार राज्य का कर्तव्य। अधिकार की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इस प्रकार व्यक्ति के अधिकार राज्य के अधिकारों को लागू करने की क्षमता और तत्परता पर निर्भर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों में कोई दूसरा व्यक्ति या सरकारी अधिकारी बाधक सिद्ध होता है तो राज्य का कर्तव्य हो जाता है कि उसे दंड दे और इस प्रकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। तो व्यक्ति के अधिकारों का यदि कोई बाधक है, कोई भी है, तो उसे दंड दिया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। यदि राज्य है तो फिर इस तरह का व्यक्ति जो है न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर सकता है, न्यायालय की शरण में जा करके अपने अधिकारों की बहाली कर सकता है। तो नागरिक का अधिकार राज्य का कर्तव्य हो जाता है। चौथा है, व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और सामूहिक रूप से संपूर्ण समाज की उन्नति होता है। इसलिए व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य निश्चित करता है कि उसका उपयोग इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाए। अधिकार का उचित ढंग से प्रयोग करना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। राज्य के द्वारा विचार और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार जो मुझे मिला हुआ है, तो मुझे स्वयं भी अपनी और संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए ये अधिकार दिया गया है। और यदि मेरे द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि, न्यायालय के अपमान या सदाचार के नियमों के विरुद्ध किया जाए तो मेरे इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है।
कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, यदि व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपने विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दूसरों को अपशब्द कहेगा, दूसरों की मानहानि करेगा, न्यायालय के अपमान करेगा, अवमानना करेगा, या किसी को सदाचार के नियमों के विरुद्ध कुछ कहेगा। ऐसा ये नहीं है। यदि मैं ऐसा करती हूँ तो फिर मेरे इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में इस अधिकार को समाप्त भी किया जा सकता है। तो व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। 5वां बिंदु आता है, व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्रदान किया जाता है और राज्य भी इस बात की व्यवस्था करता है कि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग कर सके। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और व्यवस्था के कार्य करता है और उन कार्यों के बदले में व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य का समर्थन और सहयोग करे, राज्य के प्रति भक्ति और निष्ठा रखे, संकट की स्थिति में राज्य के लिए प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। तो मित्रों, राज्य हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, राज्य हमारे लिए अधिकारों का उपयोग करने की सहूलियत देता है, व्यवस्थाएं करता है, तो बदले में हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम भी राज्य के प्रति भक्ति रखें, निष्ठा रखें, हम भी राज्य के कार्यों का समर्थन करें और संकट की स्थिति में हम भी राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार रहें। तो इस संबंध में कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक को ये स्मरण रखना चाहिए कि समस्त अधिकारों के ऊपर उसका ये अधिकार है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रखनी चाहिए, अधिकारों के साथ जुड़े हुए अपने कर्तव्यों का भी उसे ध्यान रखना चाहिए, पालन भी करना चाहिए। मित्रों, भारतीय संविधान में अब तक तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन जब अनुभव किया गया कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी संविधान में उल्लेख होना चाहिए, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। और भारतीय संविधान में कर्तव्यों को जब सम्मिलित किया गया तो विभिन्न प्रकार के कर्तव्य जो सम्मिलित किए गए, कुल 11 की संख्या में ये कर्तव्य हैं, इनका हमें पालन करना होगा। और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, अन्योन्य आश्रित है। एक के अंत से ही दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दुनिया में जितनी ईर्ष्या, द्वेष, कलह, घृणा है, संतोष जो भी है, वो सब अधिकारों के कारण है, क्योंकि व्यक्ति अधिकारों का ज़्यादा ध्यान रखता है, कर्तव्य पालन के प्रति उदासीन रहता है। तो सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का एकमात्र उपाय है कि व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन करे। प्रत्येक अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो हमारे कर्तव्य किसी के अधिकार अपने आप हो जाएंगे और दूसरे के कर्तव्य हमारे अधिकार बन जाएंगे। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति को कर्तव्य पालन करना चाहिए और कर्तव्य जो है नैतिक और कानूनी 2 भागों में बांटे गए हैं। नैतिक कर्तव्य जो कि मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हुए हैं, नैतिकता और उचित अनुचित की प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। कानूनी कर्तव्यों में जिनके पीछे कानूनी शक्ति होती है, व्यक्ति जिनका पालन नहीं करता तो दंड दिया जा सकता है, ये राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं। कानूनी अधिकार, कानूनी कर्तव्य, तो कानूनी कर्तव्य में जैसे राज्य के प्रति भक्ति रखना, कानूनों का पालन करना और टैक्स चुकाना या टैक्स देना, कर देना, ये हमारे कानूनी कर्तव्य कहलाते हैं। कुछ हमारे राजनीतिक कर्तव्य भी हैं, जैसे ईमानदारी के साथ मताधिकार का प्रयोग करना, सेवा भाव के साथ सार्वजनिक पदों को ग्रहण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और राज्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्य पालन में सहयोग और सहायता देना, ये हमारे राजनीतिक कर्तव्य हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।